नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस और डिफेंस के गलियारे से, चलिए इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले अपडेट की बात करते हैं तो भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। भारत जल्द ही MS-60 रोमियो मल्टी मिशन हेलीकॉप्टरों को शामिल करने के लिए अमेरिका में अपनी टीम भेजने वाला है, जो कि हिंद महासागर क्षेत्र में दुश्मन की पनडुब्बियों को पता लगाने और उन्हें नष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण क्षमता वाला हेलीकॉप्टर माना जाता है। इस साल नौसेना के 24 हैवी ड्यूटी वाले हेलीकॉप्टरों को नाइट विजन डिवाइस और साथ ही हेलफेयर मिसाइलों के साथ ही MK-54 टॉर्पीडो और सटीक मार करने वाले रॉकेटों से लैस किया जाएगा, जिनकी कीमत करीबन 15,157 करोड़ रुपए होगी। फरवरी 2020 में अमेरिका के साथ 2.13 बिलियन का अनुबंध हुआ था। नौसेना में वर्तमान में कामोफ 28 और सी किंग जैसे पुराने हेलीकॉप्टरों को संचालित कर रही है, जबकि चीन परमाणु और डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की उपस्थिति इंडियन ओशन रीजन में बढ़ा रहा है। सभी 24 MS-60R हेलीकॉप्टर, जो कि भारत का विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य से संचालित किए जाएंगे और इन्हें 2023 के अंत में शामिल किया जाएगा। और इसी के चलते MS-60R का प्रशिक्षण लेने के लिए पायलटों और तकनीशियनों की एक टीम मई से जून में अमेरिका जाने वाली है। यह हेलीकॉप्टर आमतौर पर सोनारों को गहरे पानी में डुबोने के लिए युद्धपोतों के आगे उड़ान भरेंगे। वास्तव में नौसेना में 24 MS-60R के बाद और 123 नौसेना मल्टीरोल हेलीकॉप्टरों के लिए अपनी आवश्यकता का भी अनुमान लगाया है। सिरोस्की लॉकहीड मार्टिन के द्वारा निर्मित MS-60R भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अमेरिकी हेलीकॉप्टर का तीसरा टाइप होगा, जिनमें से कि बोइंग के द्वारा निर्मित अपाचे हेलीकॉप्टर्स और 15 हैवी लिफ्ट चिनूक हेलीकॉप्टर भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल हो चुके हैं। आपको बता दें कि भारत ने 2007 से अब तक करीबन $21 बिलियन का रक्षा सौदा किया है और इनमें से भी कई प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है। अगली अपडेट भारतीय सेना को लेकर आ रही है। भारतीय सेना लगभग 14,000 अधिकारियों की कमी को दूर करने के लिए सभी जूनियर कमीशन ऑफिसर्स यानी कि JCO को सीधे भर्ती करने के प्रस्ताव पर चर्चा कर रही है। JCO भारतीय सेना में अधिकारी और अन्य रैंकों के बीच एक कड़ी का काम करते हैं। वर्तमान में कुछ JCO को सीधे धार्मिक शिक्षक के रूप में और कुछ तकनीकी हथियारों जैसे कि कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर से नामांकित भी किया जाता है। हालांकि भारतीय सेना के हथियारों के लिए JCOs के सीधे नामांकन के लिए कोई प्रावधान नहीं है। सेना अपने स्वयं के रैंकों में से अधिकारियों को JCO बनाती है। अब इस प्रस्ताव के अनुसार भारतीय सेना सीधे JCO को शामिल करेगी, जो कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू के बाद JCO का पद संभाल पाएंगे। इसके लिए UPSC एक प्रवेश परीक्षा भी आयोजित करेगा, जिसमें SSB इंटरव्यू और मेडिकल परीक्षा होगी। चयनित उम्मीदवारों को JCO के रूप में यूनिटों में शामिल करने से पहले 1.5 साल के लिए प्रशिक्षित भी किया जाएगा। इसके बाद उन्हें अपनी सेवा और योग्यता के आधार पर अधिकारियों को कर्नल के पद तक भी प्रमोट किया जा सकता है। इस प्रस्ताव को सेना कमांडरों के सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत किए जाने की संभावना है, जो कि इस महीने के अंत में आयोजित हो सकती है। क्या राफेल सौदे में हुआ था भ्रष्टाचार? फ्रांस की सरकारी वेबसाइट मीडियापार्ट ने एक बार फिर राफेल लड़ाकू विमान के सौदे में भ्रष्टाचार की आशंकाओं के साथ सवाल उठाया। फ्रेंच भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी AFE की जांच की रिपोर्ट के हवाले से जो खबर सामने आई है, उसके मुताबिक डसॉल्ट एविएशन ने कुछ बोगस नजर आने वाले भुगतान किए हैं। कंपनी के 2017 के खातों के ऑडिट में 5,08,925 यूरो यानी कि करीबन 4.39 करोड़ रुपए क्लाइंट गिफ्ट के नाम पर खर्च किए हुए दर्शाए गए हैं, मगर इतनी बड़ी धनराशि का कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। मॉडल बनाने वाली कंपनी का मार्च 2017 का एक बिल भी उपलब्ध कराया गया है। AFA के पूछने पर डसॉल्ट एविएशन ने बताया कि उसने राफेल विमान के 50 मॉडल एक भारतीय कंपनी से बनवाए। इस मॉडल के लिए 20,000 यूरो प्रति नग के हिसाब से भुगतान किया गया। हालांकि ये मॉडल कहां और कैसे इस्तेमाल किए गए, इसका कोई प्रमाण नहीं दिया गया है। मीडिया पार्ट की रिपोर्ट ने बताया है कि मॉडल बनाने का काम कथित तौर पर भारत की कंपनी डेफसिस सॉल्यूशन को दिया गया। ये कंपनी डसॉल्ट की भारत में सब कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है। इसका स्वामित्व रखने वाले परिवार से जुड़े सुषेण गुप्ता रक्षा सौदों में बिचौलिया रहे हैं और डसॉल्ट के एजेंट भी। सुषेण गुप्ता को 2019 में अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद घोटाले की जांच के सिलसिले में ED ने गिरफ्तार किया था। मीडिया पार्ट के अनुसार सुषेण गुप्ता ने ही डसॉल्ट एविएशन को मार्च 2017 में राफेल बनाने के काम का बिल दिया था। फ्रांसीसी वेबसाइट के इस दावे ने एक बार फिर से राफेल सौदे में हुई गड़बड़ी को सामने ला खड़ा किया है। इस मामले को लेकर विपक्ष ने एक बार फिर से भारत सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने इस मामले को यानी कि इस पूरे लेन देन को गिफ्ट टू क्लाइंट की संज्ञा दी है। अगर ये मॉडल बनाने के पैसे थे तो इसे गिफ्ट क्यों कहा गया? क्या ये छिपे हुए ट्रांजैक्शन का हिस्सा था? ये पैसे जिस कंपनी को दिए गए वो मॉडल बनाती ही नहीं है। हालांकि दोस्तों, राफेल सौदे को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल चुकी है कि इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ, लेकिन अब ये जो खबर सामने आई है वो कहीं ना कहीं एक बार जांच का विषय जरूर बनती है। तथ्य क्या है, इस सब चीज पर एक बार फिर से
रिसर्च की जानी बाकी है, तभी कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि डिफेंस सेक्टर में घोटाला होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसकी जांच फिर से की जानी जरूरी है। आपको क्या लगता है इस बारे में? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो सीडीएस जनरल विपिन रावत को लेकर आ रही है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत नौसेना के दक्षिणी कमान के 2 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान वो कोचिन शिपयार्ड में बनाए जा रहे स्वदेशी विमान वाहक पोत से संबंधित कार्य की प्रगति की समीक्षा करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद संभालने के बाद दक्षिणी बंदरगाह शहर की उनकी ये पहली यात्रा है। साथ ही ये बताया गया है कि सीडीएस दक्षिणी नौसेना कमान के प्रशिक्षण इंफ्रास्ट्रक्चर की भी समीक्षा करेंगे और ये नौसेना की प्रशिक्षण कमान है। दोस्तों, आज तक अगर आपको डिफेंस अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही अपना कमेंट हमें जरूर कीजिएगा। अगली अपडेट की बात करते हैं तो डीआरडीओ को लेकर आ रही है। डीआरडीओ ने बताया कि उन्होंने दुश्मन के मिसाइल हमले से नौसेना पोतों की सुरक्षा के लिए एक अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी एडवांस्ड ऑफ टेक्नोलॉजी विकसित की है। डीआरडीओ ने बताया कि डीआरडीओ की रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर ने भारतीय नौसेना की गुणवत्ता संबंधी अनिवार्यता को पूरा करते हुए इस महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी के 3 प्रारूपों कम दूरी के चॉफ रॉकेट, मध्यम दूरी के चॉफ रॉकेट और लंबी दूरी के चॉफ रॉकेटों को स्वदेशी रूप से विकसित किया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि भारतीय नौसेना ने अरब सागर में भारतीय नौसेना पोत पर सभी तीनों प्रारूपों के परीक्षण किए थे और उनका प्रदर्शन काफी अच्छा पाया गया। चॉफ एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है जिसका दुश्मन के रडार से नौसेना की पोत की रक्षा करने के लिए विश्व भर में इस्तेमाल किया जाता है। डीआरडीओ ने कहा कि इस टेक्नोलॉजी को विकसित करने की महत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि हवा में बहुत कम मात्रा में तैनात चॉफ सामग्री हमारे पोतों की रक्षा के लिए दुश्मन की मिसाइलों को भ्रमित करने का काम करती हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि भविष्य में दुश्मनों के खतरों से निपटने के लिए उन्होंने विशेषज्ञता हासिल कर ली है, जो कि एक अनूठी टेक्नोलॉजी है। आपको बता दें कि नौसेना स्टाफ के वाइस चीफ एडमिरल जी अशोक कुमार ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इस टेक्नोलॉजी को इतने कम समय में देश में विकसित करने के लिए डीआरडीओ के प्रयासों की भी प्रशंसा की। यानी डीआरडीओ ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ और भारतीय नौसेना को बधाई दी है। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में भारत बांग्लादेश सीमा के पास तस्करी के प्रयासों को नाकाम करते हुए 448 बोतल प्रतिबंधित फैंसीडिल कप सिरप के साथ एक बांग्लादेशी तस्कर को गिरफ्तार किया। फैंसीडिल बोतलों की सीमा चौकी पीपली इलाके से भारत से बांग्लादेश में तस्करी की जा रही थी। अगली अपडेट भारतीय सेना को लेकर आ रही है। भारतीय सेना के जवान नायक वेलु पी ने अपनी 4300 किलोमीटर लंबी दूरी की दौड़ शुरू की। वेलु का लक्ष्य 50 दिन के अंदर इस दूरी को तय कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने की है। साथ ही इस दौड़ के जरिए उनका मकसद क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया के संदेश का प्रचार करना है और फिट इंडिया मिशन के लिए युवाओं को प्रेरित करना है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा दौड़कर पूरी करने के लिए निकल चुके वेलु का जम्मू में 166 मिलिट्री अस्पताल के कमांडेंट ब्रिगेडियर केजी सिंह और सेना के अन्य अधिकारियों ने स्वागत किया। ब्रिगेडियर सिंह ने नायक वेलु को उधमपुर से सांबा के लिए रवाना किया। आपको बता दें कि वेलु अब तक कई मैराथन दौड़ों में हिस्सा ले चुके हैं। पिछले साल भी उन्होंने 1600 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 17 दिनों में तय की थी। इस मुकाम को हासिल करने वाले वो पहले भारतीय अल्ट्रा रनर बने थे। अगली अपडेट पंजाब पुलिस को लेकर आ रही है। पंजाब पुलिस ने बीएसएफ के साथ एक ज्वाइंट ऑपरेशन से अटारी सीमा के पास राइफलों और कारतूसों को जब्त किया। साथ ही अधिकारियों ने बताया कि इन हथियारों को सिख कट्टरपंथियों से जुड़े पाकिस्तानी नागरिकों के द्वारा भारतीय भूभाग में लाया गया था। पुलिस ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए एक संयुक्त ऑपरेशन में पाक सीमा से महज 10 मीटर पहले ही ये बरामदगी की गई। बरामद किए गए हथियारों में मैगजीन के साथ AFAL 222 राइफल, 7 कारतूसों के साथ एक 303 बोर की बंदूक के अलावा एक मैगजीन के साथ चीनी निर्मित 30 बोर की एक पिस्तौल भी शामिल है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक की टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का जवाब अवश्य दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।